हेलो गाइस, वेलकम टू प्लस माइनस। मैं दीपक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्लस माइनस पे। तो पिछली क्लास में हमने कुछ सी के टॉपिक्स देखे थे और अब हम स्टार्ट करते हैं, हम उसी को आगे लेके चलते हैं सी को। मैक्सिमम 2 क्लासेस और बची होंगी सी में, जो बेसिक रिलेटेड है। मतलब सी तो अब खींचना चाहे तो कितने भी प्रोग्राम कर लो, बट जो मेन चीज है वो हम जो मेन मेन टॉपिक्स कवर करने हैं वो हमारे लिए 2 क्लासेस में एनफ होंगे। अब हम देखते हैं इसमें एरे। एरे क्या होता है? एरे एरे आप एरे को क्या समझते हैं? एरे जो होता है एक स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर टाइप होता है, स्टैटिक डेटा टाइप होता है। और वो जो होता है एरे, एक बोल देते हैं कि एक वेरिएबल है जो स्टोर करता है मल्टीपल वैल्यूज को। बट अब ये होमोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस होता है, वो देखो। मतलब सेम टाइप ऑफ एलिमेंट को जो अपने अंदर स्टोर करे, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करे, उसको हम एरे बोल देते हैं। हम बोलते हैं एन एरे इज ऑफ स्टैटिक टाइप। एरे इज ऑफ स्टैटिक डेटा टाइप। ठीक है, पहला पॉइंट तुम्हारा ये हो गया। अब दूसरा, एन एरे इज अ वेरिएबल दैट स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। An array is a variable that stores multiple values। ठीक है, और इसको हम बोल देते हैं एरे इज कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप, या होमोजीनियस डेटा टाइप बोल देते हैं। एन एरे is a collection of same type of elements बोल दो, या an array is a collection of homogeneous data elements बोल दो, या homogeneous type बोल दो, कुछ भी बोल दो। an array is a collection of same type of elements, same types of elements। तो ये तो हमने कर ली अब एरे की बात। अब हम जो बात कर रहे हैं, एरे कितने टाइप के होते हैं। पहले जो होता था वो 1D 2D 3D ऐसे चलता था। अब हम इसको सिर्फ 2 ही टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है 1D, एक होता है मल्टी डायमेंशनल एरे, या उसको 3D बोल देते हैं कई बार। अगर आपको 1D 2D भी देखना है तो मैं वो भी बता देता हूँ। तो बेसिकली पिछले जो हिसाब से है वो 3 टाइप की हमने देख लें, पर हम बात इसमें 2 ही की करेंगे, 1D एंड मल्टी डायमेंशनल। 2D भी मल्टी डायमेंशनल में ही आ जाता है। तो हम बोल देते हैं इट इज ऑफ 3 टाइप्स। अब कौन कौन से हैं वो 3 टाइप्स? पहला है 1D, ठीक है, 1 डायमेंशनल। दूसरा है 2 डायमेंशनल। तीसरा है 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो ये हो गया। अब 3D को हम मल्टीपल डायमेंशनल एरे बोलते हैं। ये जो है दोनों मल्टीपल डायमेंशनल एरे बोल देते हैं इसको। इनमें कुछ ज्यादा फर्क है नहीं। मल्टीपल डायमेंशनल एरे, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1D, सीधा हम फिर 3D पे चलेंगे, या मल्टीपल डायमेंशनल एरे में जो भी होता है, जैसे हम डिफाइन करते हैं इनको, डिक्लेयर जैसे हम करते हैं, वो मैं आपको चीज बता रहा हूं। इनमें कुछ है नहीं फर्क 2D और 3D में, ठीक है। रोज का फर्क होता है बस। तो 1D एरे जो है, अब हम इसको डिक्लेयर कैसे करेंगे? हम बात करते हैं सबसे पहले 1D एरे की। 1 डायमेंशनल एरे, एरे को डिक्लेयर कैसे करेंगे हम? एरे को डिक्लेयर, कोई भी एरे का नाम लिख देंगे और कितने आपको चाहिए 1D में, कितने कितने साइज का आपको एरे चाहिए। अब जैसे कि हम एरे डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे एरे डिक्लेरेशन, ठीक है। इसको हम डिक्लेयर कैसे करेंगे? हमें चाहिए एरे का नाम और साइज, सिर्फ 2 चीज चाहिए इसमें। एरे का नेम और जो साइज है, वो साइज कितने साइज का चाहिए आपको, ये, ठीक है। अब जो ये जो एरे का नेम है ना,
ये कुछ भी हो सकता है, राम, नाम, श्याम, ABCD, नेम कैन बी एनीथिंग, नेम कैन बी एनीथिंग। जो आपको देना है वो दीजिए ना। साइज आपको कितना चाहिए, 5 का चाहिए, 10 का चाहिए, 6 का चाहिए, जितने का भी चाहिए साइज। मान लीजिए मैंने जो एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे एग्जांपल ले लिया मैंने नेम के नाम से, और साइज ले लिया एरे का 5। ठीक है, 1D एरे की बात कर रहा हूं मैं। अब जो इससे जो आउटपुट आएगा हमारा, मतलब जो जो हम एंटर करवाते हैं, तो हमें 5 का लिया है, तो ये 1 0 से स्टार्ट होगा एरे, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 5, 0 से स्टार्ट होता है हमेशा है। ठीक है, अब इसमें जो है हमने मान लीजिए एंटर करवा रहे हैं हम 2 3 4 5 6, ये हमने एंटर करवा दिया, कह रहे हो गया। तो ये जो 5 जो चीज हो गई ना, ये तो हो गया हमारा साइज ऑफ एरे, कितने साइज का है, कितने हमने उसमें एलिमेंट एंटर करवाए हैं, 5 एलिमेंट एंटर करवाए, तो वो तो हो गया हमारा साइज ऑफ एरे। अब जो ये है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम इंडिसेस भी बोलते हैं, इसको हम एड्रेस भी बोलते हैं, इसको हम सब्सक्रिप्ट भी बोलते हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंडिसेस क्या होता है या इंडेक्सेस क्या होता है। इंडेक्सेस भी बोल देते हैं हम इसको हम सब्सक्रिप्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, और इसको हम एड्रेस भी बोल देते हैं। ये हो गया हमारा एरे डिक्लेरेशन। 1D एरे को कैसे डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, अब इसी को हम मैं मल्टीपल डायमेंशनल या 2D एरे को भी मैं आपको बता देता हूं क्या कैसे होता है 2D एरे या 1D मतलब मल्टीपल डायमेंशन 3D एरे। कुछ नहीं है उसमें, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। अब ये यहाँ पे हम मल्टीपल डायमेंशनल या 3D एरे मान लो, या मल्टीपल डायमेंशनल मान लो। ठीक है, अब वही है, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एरे का नाम देंगे, वो हम कुछ भी लिख सकते हैं, एरे नेम, सेम 2D के लिए, सेम 3D के लिए, या कितने भी डायमेंशन का एरे हो। ठीक है, मल्टीपल डायमेंशन ये होता है। यहां पे हम साइज देंगे, यहां पे हम साइज देंगे। ये जो साइज होता है वो होता है हमेशा रो के लिए। ठीक है, और ये जो साइज होता है वो होता है हमेशा कॉलम के लिए। ये रो के लिए साइज होता है, ये होता है कॉलम के लिए साइज। तो अब इसमें हम जो मेन जो चीज है, मैं मान लो एक इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। 3D एरे को हम मैट्रिक्स भी बोल देते हैं कि मैट्रिक्स एक तरीके से मैट्रिक्स के फॉर्म में जनरेट हो जाता है, तो उसको मैट्रिक्स भी बोल देते हैं। कई बार पूछ लेता है ऐसे सिंपल से क्वेश्चन की मैट्रिक्स मल्टीपल कौन से एरे को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। तो 3D डायमेंशनल एरे को हम मैट्रिक्स भी बोल देते हैं, मल्टीपल डायमेंशनल एरे को मैट्रिक्स बोल देते हैं। ठीक है, तो अब जो नेम, अब इसमें एग्जांपल मैं लेता हूं, हमें कोई एक, जैसे कि नेम के नाम से ही मैंने एरे ले लिया, रो का साइज मैंने ले लिया 4। ठीक है, और कॉलम का साइज भी ले लिया मैंने 4। तो इससे जो हमारा मेन जो जैसे जो ये एरे जो दिखेगा हमारा, वो दिखेगा 0 0 0 1 0 2 0 3 1 0 1 1 1 2 1 3 2 0 2 1 2 2 2 3 4x4 का था वो 3 0 3 1 3 2 3 3। ये हमारा एरे कुछ इस टाइप का दिखेगा। ये हमारा एरे हो गया, मल्टीपल डायमेंशनल एरे होगा, 3D एरे हो गया, एक ही चीज है। अब अगर 2D एरे होता तो क्या होता, सेम चीज होती, कुछ भी फर्क नहीं है। मल्टीपल पहले होता था 1D एरे 2D एरे 3D एरे, अब दो ही टाइप के एरे हैं, 1D एरे एंड मल्टीपल डायमेंशन एरे। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं इसी में। आगे चलते हैं इसी में। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं। क्या प्रोग्राम है, हम एक प्रोग्राम लेते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 7 नंबर फ्रॉम द यूजर एंड देन डिस्प्ले ऑल। जितने भी आपने नंबर डिस्प्ले करवाए हैं, हम सबको हम डिस्प्ले करवाना है। अब पहले तो मैं आपको ये जो चीज बता रहा हूं, ये मैं बिना एरे के करवा के दिखाऊंगा, फिर मैं उसको एरे जो है उससे लेके दिखाऊंगा, हमारे क्या फर्क पड़ेगा। तो क्वेश्चन जो हमारा हो गया, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 7 नंबर्स। ठीक है, एंड डिस्प्ले ऑल। राइट अ प्रोग्राम
टू इनपुट 7 numbers एंड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन एंड डिस्प्ले। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब जो पहले मैं करवा रहा हूं वो मैं विदाउट एरे करवा रहा हूं लेके, ठीक है। उसके बाद मैं इस सेम प्रोग्राम को एरे के साथ करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो सॉल्यूशन है हमारा वही हैश इंक्लूड से स्टार्ट करेंगे भाई। हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, हैश इंक्लूड stdio.h और फिर वर्ड मेन ले लेंगे। वर्ड मेन हम स्टार्ट कर देते हैं, वर्ड मेन हमने स्टार्ट कर दिया। अब हमने यहाँ पे ले लिया इंटीजर। इंटीजर कितने हमें वेरिएबल इनपुट करवाने हैं? 7। A B C D E F G, जी तक हमारा जाएगा। हमने 7 वेरिएबल ले लिए A B C D E F और G, इंटीजर टाइप के 7 वेरिएबल ले लिए। अब हमें इसको प्रिंट करवाना है भाई। सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि ये स्क्रीन पे लिखा आएगा, हाँ भाई printf आपने रन करवाओ। आप क्या लिखना चाहते हो? हाँ, ये लिखना चाहते हैं भाई हम एंटर द 7 नंबर्स या एंटर 7 नंबर्स, एंटर 7 नंबर्स। तो ये हमारा स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अब हम ये जो scanf है इसका काम है। अब scanf आपको इनपुट करवाने हैं चीजें, उस चीज के लिए हम scanf, तो एम्परसेंड डी एम्परसेंड डी एम्परसेंड डी एम्परसेंड डी एम्परसेंड डी 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 वेरिएबल लिए थे इसलिए हमने 7 बार एम्परसेंड डी लिया, ठीक है। अब एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ सी, एड्रेस ऑफ डी, एड्रेस ऑफ ई, एड्रेस ऑफ एफ एंड एड्रेस ऑफ जी, ठीक है। ये स्कैनफ करवा दिया हमने। अब इसी को हमने प्रिंट करवाना है भाई। प्रिंट, अब ये तो इनपुट करवा, ये जो प्रिंट एफ लिया ये हमने ये स्क्रीन पे लिखा आना चाहिए स्टार्टिंग में कि भैया 7 नंबर इनपुट करवाओ आप। ये हमने इनपुट करवाने के लिए ये लगा दिया हमने। अब प्रिंट एफ करवा रहे हैं हम उसी चीज को, ठीक है। प्रिंट एफ करवा रहे हैं भाई, प्रिंट एफ करवा रहे हैं तो एम्परसेंड डी 7 बार हमें लिखना पड़ेगा भाई, बिल्कुल। एम्परसेंड डी एम्परसेंड डी एम्परसेंड डी एम्परसेंड डी 1 2 3 4 5 एम्परसेंड डी और एम्परसेंड डी। अब ए बी सी डी ई एफ जी भी लिखना पड़ेगा। किस चीज के लिए? जी, ये जो एम्परसेंड डी है वो ए के लिए, ये एम्परसेंड डी है वो बी के लिए। अब ये ए, ठीक है। बात हो गई क्लियर? ये चीज तो आपको आती होंगी यहाँ पे, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी, ये हमने यहाँ पे ब्रेसेस स्टार्ट किया था वो बंद कर दिया। ये एम्परसेंड डी है ये ए के लिए, ये एम्परसेंड डी है वो बी के लिए, ये सी के लिए, ये डी के लिए, ये ई के लिए, ये एफ के लिए और ये जी के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप ए इनपुट करवाओगे ए प्रिंट कर देगा, बी इनपुट करवाओगे बी को प्रिंट कर देगा। तो ऐसे ऐसे करते वो प्रिंट कर देगा। तो इसके लिए देखो हमें कितना कुछ लिखना पड़ा। ए बी सी डी ई एफ जी, पहले स्कैनफ करवाया फिर दोबारा उसमें वो चीज लिखा। अब इसी चीज को लेकर हम आगे बताता हूँ चीज। इसी को मैं अब एरे से आपको करके दिखाता हूँ कितना इजी हो गया ये। हमें बार बार एम्परसेंड डी 2 बार 3 बार नहीं लिखना पड़ा, ठीक है। इसी को सेम प्रोग्राम हमारा, सेम प्रोग्राम को मैं अब एरे से लेकर करके देखता हूं। सॉल्यूशन से क्वेश्चन जो है वो सेम है। अब इसको मैं एरे से कर रहा हूं। हैश इंक्लूड stdio.h void main, ठीक है। अब मैं एक इंटीजर टाइप का एक एरे ले लेता हूं। इंट टाइप का हमने एक एरे ले लिया। कितने वेरिएबल का? 7 साइज कितना हमारा उसका? 7, क्योंकि उसमें ए बी सी डी एफ जी 7 हमने वो क्वेश्चन में देखा था कि 7 हमको एलिमेंट्स एंटर करवाने और 7 हम उसको 7 हमको एलिमेंट्स एंटर करवाने और उसको सातों के सातों में डिस्प्ले करवाने, ठीक है। A7 ले लिया, साइज ऑफ एरे 7 ले लिया। और एक हम ले लेते हैं आई। क्यों लिया आई वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। अब हम प्रिंटएफ करवाते हैं। प्रिंटएफ हमने करवाया एंटर
7 नंबर्स। ठीक है भाई, सबसे पहले लिखा हुआ आ जाएगा एंटर 7 नंबर्स। अब मैं इसमें लूप लगा देता हूं, फॉर लूप लगा देता हूं। सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगाया मैंने, सीधा फॉर लूप लगा दिया। फॉर आई जो वेरिएबल लिया, आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू 7 एंड आई प्लस प्लस, सॉरी 6 आएगा यहाँ पे, क्योंकि वेरिएबल 0 जो एरे है वो 0 से स्टार्ट होता है। आई इज लेस देन इक्वल टू 6 एंड आई प्लस प्लस। इनिशियलाइज किया, इंक्रीमेंट किया और हमने कंडीशन दे दी। ये मैंने आपको जब लूप्स करवाए थे तो मैंने आपको ये चीज बता दी थी। अब फॉर लूप में हमने स्कैन एफ कर जो हम वो बार बार लिख रहे थे, हम एक ही बार लिखेंगे इसमें। फॉर लूप में हमने स्कैन एफ डाल दिया, स्कैन एफ करवा दिया भाई, एम्परसेंड डी कर दिया और कर दिया एंड ए ऑफ, ए हमने ये लिया था, ए ऑफ आई कर देंगे इधर। क्या कर देंगे? ए ऑफ आई कर देंगे, ए ऑफ आई। ए ऑफ आई का भी मैं आपको लॉजिक बता देता हूं। ए ऑफ आई क्यों करा है कि हमने ये कंडीशन दे दी। अब वो पहले ए लेगा, ठीक है, हमने वो लिया था A7 लिया था, पहले वो ए लेगा, A0 लेगा तो 0 पे वैल्यू डालेगा, फिर वो दोबारा 4 में करेगा, फिर वो बी की ऐसे ही 1 पे लेगा, फिर वो 2 पे लेगा, फिर वो 3 पे लेगा, फिर वो 4 पे लेगा, फिर वो 5 पे लेगा, फिर वो 6 पे लेगा। इसलिए हमने ए ऑफ आई किया, क्योंकि हमने कंडीशन दी है 6 या 6 से नीचे तक कंडीशन चलेगी, 6 से ऊपर होते ही वो अपने आप लूप से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो स्कैन एफ हमने कर दिया, एम्परसेंड डी कर दिया हमने, स्कैन एफ खत्म कर दिया, अब हमने ये लूप बंद कर दिया। अब हम एक बार प्रिंट एफ, ये स्कैन एफ के लिए हमने लूप चलाया था, अब हम प्रिंट एफ के लिए भी लूप चला देंगे भैया। 4 आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू 6, आई प्लस प्लस। ठीक है, प्रिंट एफ। अब हमें क्या करना है? सिंपल प्रिंट एफ करवाना है। क्या प्रिंट एफ करवाना है? एम्परसेंड डी यूज किया हमने और ए ऑफ आई को हमने प्रिंट करवाना है, सीधी सी बात है भाई। ए ऑफ आई को हमने प्रिंट करवा दिया। वो जो इतनी लंबी चौड़ी मैंने जो कहानी बताई थी उसमें जो इसी का जो विदाउट एरे हम ले रहे थे, उसके मुकाबले ये कितना आसान पड़ गया हमारे लिए। अब इसका जो आउटपुट आएगा वो हमारा कैसा आएगा? एरे जो हमने लिया था, ये हमने एरे लिया था भाई 7 का, A0 ऐसे ही 1, A1, A2, 3, 4, 5 एंड 6। ये A है साथ में, इसके भी साथ में, इसके भी साथ में, इसके भी साथ में, इसके भी साथ में। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब जो इसमें ये जो 0, 1, 2 अप टू 6 तक है, इसको मैंने आपको बताया था इंडेक्सेस भी बोलते हैं, सब्सक्रिप्ट भी बोलते हैं, एड्रेस भी बोलते हैं, सब्सक्रिप्ट बोल देते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। तो अब इसमें आप इसका क्या काम हुआ? हमने एक तो ले लिया भैया 7 का जो 7 एलिमेंट का था वो हमने एरे ले लिया, ये एरे ले लिया। आई ले लिया हमने ताकि हम लूप लगा सकें, बार बार हमें चीज रिपीट ना करनी पड़े। प्रिंट एफ करवा दिया भैया। सबसे पहले आप जो स्क्रीन पे लिखा होगा 7 नंबर को एंटर करवाओ, हमने करवा दिया भैया। फिर हमने उस पर लगवा दिया फॉर लूप लगवा दिया। आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू, ये हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 से, आई इज लेस देन इक्वल टू 6 कर दिया, आई प्लस प्लस कर दिया, कंडीशन दे दी हमने, कंडीशन दे दी और इंक्रीमेंट कर दिया। स्कैन एफ कर दिया, एम्परसेंड डी से पहले ए ऑफ आई लेगा, मतलब ए ऑफ आई, ए पहले 0 आएगा तो 0 में वैल्यू एंटर करवाएगा, फिर 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, ऐसे करेगा। अब उसी चीज को हमने प्रिंट करवाने के लिए सेम, पहले वो 1 को प्रिंट कर, 0 पे जो है उसको प्रिंट करेगा, फिर 1 को प्रिंट करेगा, 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, ऐसे हमने प्रिंट करवा दिया। अब जो ड्रॉबैक था विदाउट एरे का, हमें उसका जो ड्रॉबैक था वो मैं आपको बताना भूल गया था, अब मैं यहीं पे लिख देता हूं। जो ड्रॉबैक था विदाउट एरे का, हमें वहां पे एलिमेंट्स है ना, लिखना क्या है, ये हमें उसमें बार बार 7 बार हमें एलिमेंट को एंटर करवाना था, 7 बार हमें एलिमेंट को प्रिंट करवाना पड़ रहा था विदाउट एरे में। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, सीधा सा एक एरे ले लिया। ये आपको लग रहा होगा कि उतना ही लंबा प्रोग्राम हो गया, बट जो ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, एक बेसिक सा प्रोग्राम है। जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं ना, उसमें हम सबसे ज्यादा एरे का यूज करते हैं।
तो ये हो गया वन डायमेंशनल एरे। ठीक है, अब बहुत आसान सी चीज है। आज में कुछ इसमें एज सच कुछ सी में है ही बहुत आसान आसान चीजें। आउटपुट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आप जितना ज्यादा इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतना जल्दी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो हमारा हमने आपको फर्स्ट 1D एरे का आपको बता दिया। अब 1D एरे में बहुत छोटी छोटी चीजें, एक दो प्रोग्राम और करवा देता हूँ, फिर हम 2 डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल एरे में चलते हैं। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। उस क्वेश्चन में क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 5 नंबर्स एंड फाइंड द write a program to input 5 numbers from the user and print on the screen। print on the screen क्या प्रिंट करवाना है हमें? इवन नंबर प्रिंट करवाना है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 5 नंबर एंड प्रिंट इवन नंबर। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम होगा, ये हमें करवाना है। अब इसका हम स्टार्ट कर देते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसमें वही हैश इंक्लूड stdio.h करते हैं, हेडर फाइल्स वगैरह जो भी है, वर्ड में स्टार्ट करते हैं। इंटीजर टाइप का हम एक एरे ले लेते हैं। क्या एरे लेंगे, कितने का एरे लेंगे? उसने 5 का उसने बोला है कि 5 हमें इनपुट 5 नंबर करवाने हैं, तो एक 5 ले लिया और एक हमने i ले लिया, इससे हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, अब प्रिंट एफ कर देता हूं भाई मैं, एंटर 5 नंबर्स। ठीक है, अब इसमें एंटर 5 नंबर्स मैंने कर दिया, इसमें हम फॉर लूप लगा देते हैं। सीधी सी बात है, जो हमने पिछले प्रोग्राम में किया था। अब इसमें दिक्कत क्या होगी? कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ एक हमें कंडीशन लगवानी है इफ स्टेटमेंट की। ठीक है, अब इसमें मैंने कर दिया फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन इक्वल टू 4, i प्लस प्लस। स्कैनएफ करवा दिया, स्कैनएफ कर दिया भैया हमने। स्कैनएफ के बाद स्कैनएफ हमें क्या करना है? अब हम इनपुट करवानी है, तो हम बार बार वो $d a b c, इसीलिए तो हमने एरे लिया था यहाँ पे, इसीलिए हमने i लिया था ताकि हमें बार बार प्रिंट ना करवाना पड़े। तो स्कैनएफ करवा दिया हमने $d एड्रेस ऑफ a और i। ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ पे। अब प्रिंटएफ करवा दिया, प्रिंटएफ करवा दिया, प्रिंटएफ करवा दिया हमने कर दिया इवन नंबर r। ठीक है, इवन नंबर r। अब क्या होगा इवन नंबर? इवन नंबर क्या होगा? इवन नंबर में हमने फॉर लूप लगा दिया, फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन इक्वल टू 4 और i प्लस प्लस। अब इसमें हमें क्या चीज करनी है? इसका हम एक इसमें इफ स्टेटमेंट लगा देते हैं। अगर इफ a जो i है, ai है, वो ai है, वो mod 2 इज इक्वल टू 0। ai है, जो भी हमने वेरिएबल लिया है ai में, जो भी आपने एड्रेस उसमें डाला है, वो mod 2 से करते हैं हम, और वो 0 के इक्वल आ जाता है, वो 0 के इक्वल आ जाता है। तो क्या होगा? तो हम कर देंगे printf $d और ai कर देंगे। ai कर दिया हमने, और ये हमने ब्रेसेस क्लोज कर दिया, ये हमने ब्रेसेस क्लोज कर दिया। इसमें मैंने एल्स क्यों नहीं लगाया? उसने ये बोला है कि आपको सिर्फ इवन नंबर प्रिंट करवाने हैं। आप अब अगर आप इसमें एल्स, मैं मान लो इसमें एल्स स्टेटमेंट भी लगा देता हूं, तो वो बोल देगा कि भैया ये नंबर इवन है और बाकी नंबर इवन नहीं है, तो इसलिए मैंने एल्स नहीं लगाया। इसमें हमें सिर्फ प्रिंट करवाने इवन नंबर। अगर इवन नंबर नहीं है तो भैया वो कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा, अगर इवन नंबर है तो वो इवन नंबर के अंदर प्रिंट कर देगा। तो ये एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम था इवन नंबर का।
अब एक प्रोग्राम और कर लेते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू सर्च एन एलिमेंट फ्रॉम द एरे ऑफ 10 नंबर। ठीक है, ये 1D एरे का लास्ट प्रोग्राम होगा, उसके बाद एक प्रोग्राम हम मल्टीपल डायमेंशनल एरे का कर लेते हैं और फिर आज की क्लास को हम खत्म कर देंगे। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू सर्च एन एलिमेंट फ्रॉम द एरे ऑफ 10 नंबर्स, टू सर्च एन एलिमेंट from the array of 10 numbers। ठीक है भाई, सॉल्यूशन देखते हैं हम। सबसे पहले वही हैश इंक्लूड stdio.h void main इंटीजर। अब इसमें जो मेन जो चीज है बताने की वो ये है कि आप इसको करेंगे कैसे, मतलब कि सिंपल सी बात, कुछ ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब देखो इसमें जो है आपसे क्वेश्चन आउटपुट टाइप के पूछे जाएंगे, ये नहीं है कि आपको पूरे के पूरे प्रोग्राम लिख के दिखाने हैं। ठीक है, आउटपुट आप जितना ज्यादा इन चीजों को आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा, ताकि आपने एक बार प्रोग्राम रन करके देख लिया एक चीज को तो वो आप भूलोगे नहीं कि हाँ भाई मैंने ये रन किया था और हमारा इससे ये आउटपुट आया था। जितना हो सके ना उतना टर्बो सी में इसको रन करना, क्योंकि आजकल की अलग अलग डायरेक्टरीज होती हैं हर एक की कंपाइलर की। जैसे कि अब ये कोड ब्लॉक्स है उसमें आप करोगे तो वो अलग चीज दिखाएगा, क्योंकि मैंने देखा है ऑनलाइन जो नेट पे कंपाइलर था उसमें अलग आउटपुट आ रहा था और टर्बो सी में अलग आउटपुट आ रहा था एक क्वेश्चन में। तो टर्बो सी से ही क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा, वो ये नहीं है कि आपने नेट पे भैया कंपाइल करके देख लिया जो भी ऑनलाइन कंपाइलर था उसमें आपने ये देख लिया कि हाँ ये था, और दोनों के दोनों आपको जो रिजल्ट है वो दोनों देगा, और आप अपना नेट के वाले पे जो कंपाइलर पे आपने किया था उसके हिसाब से आप करके आ जाओगे और आपका आंसर हो जाएगा गलत, तो आपका 1.25 नंबर कट गया। ठीक है, तो अब जो छोटा सा प्रोग्राम है ये कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हमने एक ए टाइप का वेरिएबल ले लिया, 10 है उसका साइज ले लिया, एक मैंने आई ले लिया, एक मैंने फ्लैग ले लिया, फ्लैग की हमने 0 ताकि वो गार्बेज वैल्यू ना ले। ठीक है, और एक मैंने ले लिया आइटम और एक मैंने ले लिया पोजीशन, पोज ले लिया। क्यों लिया है ये भी मैं आपको साथ साथ में बता दूंगा। सबसे पहले हमने प्रिंट एफ करवा दिया, एंटर 10 नंबर्स, उन्हें एंटर 10 नंबर करवा दिया भाई, फॉर लूप लगा दिया, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन इक्वल टू 9, i प्लस प्लस। ठीक है, स्कैन एफ कर दिया भैया हमने, %d एड्रेस ऑफ ए आई। ठीक है, एड्रेस ऑफ ए आई कर दिया। यहां तक तो कुछ मैंने किया ही नहीं है, तो अभी तक सारे प्रोग्राम में चलता आ रहा है। ठीक है, और अब जो है वो मैं क्या करने जा रहा हूं वो देखो आप एक बार। प्रिंट एफ किया मैंने, ये जो है मैंने करा एंटर द नंबर टू बी सर्च। हमने क्या करा था, राइट अ प्रोग्राम टू सर्च एन एलिमेंट फ्रॉम एन एरे ऑफ 10 नंबर्स। तो अब एंटर द नंबर टू बी सर्च ये लिखा हुआ आ जाएगा, एंटर द नंबर टू बी सर्च। जो आपको नंबर सर्च करना है ना वो आप डालोगे उसमें। ठीक है, अब प्रिंट एफ करवा दिया। अब मैं इसके जो नंबर आपने जो सर्च करवाया है उसका मैं नंबर डालने के लिए हम स्कैन एफ यूज कर देंगे, स्कैन एफ %d। ठीक है, एड्रेस ऑफ आइटम, जो भी आइटम हमने लिया था यहाँ पे वो इसीलिए लिया था कि आइटम को हम सर्च करवाएंगे, एड्रेस ऑफ आइटम। ठीक है, अब हमने प्रिंट एफ 10 नंबर करवाए थे हमने स्कैन एफ। अब हम एक और फॉर लूप लगाएंगे, फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन इक्वल टू 9, i प्लस प्लस। ठीक है, इसमें हम एक इफ स्टेटमेंट लगाएंगे, इफ a ऑफ i
इज इक्वल टू अगर जो ए ऑफ आई है इज इक्वल टू आइटम क्या आता है वो चेक करेगा कंडीशन, अगर वो आइटम के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो ये आपने मैंने फर्स्ट क्लास में पूछा भी था कि ए इज इक्वल टू 4 और ए इज इक्वल टू 4 में क्या फर्क होगा। एक असाइनमेंट होता ऑपरेटर होता है और एक होता है रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर है, ए इज इक्वल टू 4 में असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो ये चेक करेगा ए इज इक्वल टू आइटम है, अगर आइटम है तो फ्लैग की वैल्यू हम दे देंगे, फ्लैग इज इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ये फ्लैग इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और मैं अब इधर लिख देता हूं फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी, और पोजीशन की वैल्यू भी हम 1 ले लेंगे, पहले पोजीशन की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, ठीक है। अब फ्लैग पहले हमने 0 लिया था, ठीक है भाई, और यहां पे हमारी अगर वो आइटम के इक्वल हो जाता है तो फ्लैग 1 हो जाएगा। ये देखते ही अगर फ्लैग 1 होता है तो वो स्टेटमेंट को कर देगा ब्रेक, ब्रेक बाहर निकल जाएगा, ठीक है, वो बाहर निकल गया। अब इफ फ्लैग, फ्लैग की पोजीशन अगर इज इक्वल टू 1 आती है, उसने पहले देखा वो ये जो स्कैनएफ हमने किया था इधर, उसने देखा कि भैया ए आई इज इक्वल टू आइटम इज इक्वल टू आइटम आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो फ्लैग को बंद कर दिया, पोजीशन को बंद कर दिया, और फिर वो ब्रेक निकल लिया। अब दोबारा मैं इफ स्टेटमेंट लगा रहा हूं, फ्लैग इज इक्वल टू 1 आ गया हमारा, तो प्रिंट एफ हम कर देंगे, प्रिंट एफ क्या कर देंगे, नंबर। प्रिंट एफ में है नंबर फाउंड एट एम्परसेंट टी पोजिशन, ठीक है, नंबर फाउंड एट, प्रिंट एफ हमने कर दिया नंबर फाउंड, हमें नंबर फाउंड हो गया, नंबर फाउंड हमने कर लिया, ठीक है। अब एट लिखना हो तो एट लिख दो, नहीं तो सीधा नंबर फाउंड एम्परसेंट डी करके कोमा लगा दो, ठीक है, ये हम करते हैं। पोजीशन लिखना हो पोजीशन लिख दो, नंबर फाउंड एट पोजीशन इतने पोजीशन पे है, नंबर फाउंड एम्परसेंट डी और पोस्ट लिख दो। ये जो भी आप यहां पे लिखोगे ना वो सब आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। अगर ये ठीक है, अगर नहीं हुआ तो एल्स प्रिंट एफ कर देंगे नोट फाउंड, ठीक है भाई। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम था, इसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल तो था नहीं। तो एब्रेसिव इधर खोलो, इधर खोलो, यहाँ पे एक ब्रेसिस और बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम था सर्चिंग का। तो अब जो है लास्ट हम करेंगे वो 2 डायमेंशनल एरे का एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं। 2 डायमेंशनल एरे जिसको मल्टीपल डायमेंशनल बोल देते हैं, या इसको बोल देते हैं 2D और मल्टीपल डायमेंशनल। पहले होता था 2D 3D, अब इसको मल्टीपल डायमेंशनल एरे बोल देते हैं। तो इसको हम डिक्लेयर कैसे करते हैं वो भी आपको पता है, कैसे डिक्लेयर करते हैं। 2D को हटा ही देता हूं, आपको कंफ्यूजन होगा। मल्टीपल डायमेंशनल एरे हम ले ही दो रहे हैं, ठीक है। तो डिक्लेयर करना मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसमें एक सिंपल सा प्रोग्राम मैं आपको बता देता हूं, नहीं तो वही बात है। डिक्लेयर के लिए एरे नेम ले लिया और साइज ये रो के लिए, ये कॉलम के लिए। यहां पे मैंने ले लिया नेम ले लिया, यहाँ पे ले लिया 3x3 का ले लेता हूँ, 3x4 का ले लेता हूँ, जो भी मन करे वो ले लिया मैंने। ये मैंने 3x4 का ले लिया, तो ये हो गया 0 0 0 1 0 2 0 3 1 0 2 0 1 1
2 1 1 2 2 2 1 3 2 3, ऐसे कुछ मैट्रिक्स बन जाएगा हमारा। ठीक है भाई। अब इस पे एक प्रोग्राम कर लेते हैं, एक छोटा सा, बहुत जल्दी से, और इस प्रोग्राम को ध्यान से समझना, आपके जितने भी एरे के डाउट्स है सारे क्लियर हो जाएंगे एक ही प्रोग्राम से। इसमें क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 डायमेंशनल एरे, या राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 डायमेंशनल, या बोल दो राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट फ्रॉम द यूजर ऑफ साइज 3x5 देन डिस्प्ले द मैट्रिक्स। इसको मैट्रिक्स भी बोल देते हैं, ऑल्सो कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट फ्रॉम द यूजर ऑफ 3x5। ठीक है, 3 यूजर ऑफ साइज 3x5 हमने ले लिया, एंड डिस्प्ले द मैट्रिक्स। इसमें जो है, अब इसको भी मैं 2 तरीके से करवाने की सोच रहा हूं। एक तो भाई कि सीधा सा लूप से करवा दूं, और एक मैं आपको पूरा इसको, पूरा जो प्रोग्राम है इसका पूरा मैं आपको वो बता देता हूं कि कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, तो हम इसको पूरा इसमें ऐसे 2 में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो वो नहीं लिख रहा मैं हैश इंक्लूड एसटीडी बोर्ड में नहीं वगैरह। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं इंट इंटीजर टाइप से, क्योंकि थोड़ा लंबा है ये सॉल्यूशन। इंटीजर ए ले लिया मैंने 3 5, एक आई ले लिया, एक जे ले लिया। ठीक है, अब प्रिंट एफ करवा दिया, पहले हमने प्रिंट एफ करवा दिया, एंटर दी नंबर्स। ठीक है, एंटर द नंबर करवा दिया, एंटर द एलिमेंट्स करवा दिया। ठीक है, अब 4 j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन इक्वल टू 4, j प्लस प्लस। ठीक है, इसके लिए हमने स्कैन एफ करवा दिया, स्कैन एफ एम्परसेंड डी करवाया, स्कैन एफ करवाया, और एड्रेस ऑफ ए 0 और ये जे करवा दिया। ठीक है, ए 0 और जे करवा दिया। ठीक है, ये हमने यहाँ पे बंद कर दिया। फिर 1 के लिए करवाएंगे ऐसे ही, फिर 2 के लिए करवाएंगे ऐसे ही। ठीक है, स्कैन एफ ए 0 करवाया, स्कैन एफ ए 0 करवाया, ए 1 के लिए करवाएंगे, ए 2 के लिए करवाएंगे, क्योंकि हमने जो रो का साइज लिया था वो 3 बार लिया था। तो ऐसे ही 4 j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन इक्वल टू 4, j प्लस प्लस, स्कैन एफ एम्परसेंड डी एड्रेस ऑफ A1 j, ये बंद कर दिया, 4 j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन इक्वल टू 4, j प्लस प्लस, स्कैन एम्परसेंड डी A2 J। तो ये हमारे यहाँ पे स्कैन, सिर्फ आप वेरिएबल इनपुट करवा रहे हो अभी तक, इसमें कुछ नहीं है। अब इसी चीज को मैं यहाँ पे लिखता हूं, प्रोग्राम सेम रहेगा। ये जो इतना हमने, इसके बाद का जो प्रोग्राम है वो मैं इधर लिख देता हूं। ठीक है, इतना हमने लिखा, बार बार हम प्रिंट करवा रहे हैं उस चीज को। इसके लिए हम लूप से कैसे करेंगे, अपना टाइम जो है वो बचाने के लिए, वो कैसे, कितना आसान हो जाता है लूप से। अब मैंने ले लिया फॉर लूप, ले लिया i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन इक्वल टू 2, क्योंकि हमने लिया था कितने का मैट्रिक्स लिया था, 3x5 का लिया था, तो इसलिए यहां पे हम लेंगे 2 i प्लस प्लस। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब इस लूप में हम एक और फॉर लूप ले लेते हैं, 4 j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड j प्लस प्लस। ठीक है, अब उसमें हम स्कैन एफ, इस लूप में जो है इसमें हम स्कैन एफ कर देंगे,
स्कैन एफ कर दिया हमने एम्परसेंड डी। इसमें हमने क्या किया, हमने इसमें 3 आईजे का वो जो हमने 3 into 5 का लिया था ना, तो वो हमने एक 2 ले लिया 0 1 2 और एक 4 ले लिया 0 1 2 3 4, सॉरी 0 1 2 3 5 का लिया था तो 0 1 2 3 4, तो 5 का हो जाएगा। तो इसमें हम ले लेंगे ए एड्रेस स्कैन ऑफ एड्रेस ऑफ ए आई जे, ठीक है। तो ये हमारा स्कैन एफ का हो गया। ये इतना ना लिख के हम सिर्फ इतना लिख दें तो भी हमारा काम चल जाएगा। हम बार बार उसी चीज को लिख रहे हैं। अब इसको मैं प्रिंट एफ करवाना पड़ेगा, सेम चीज को जितनी बार हमने ये करवाया है उतनी बार हम प्रिंट एफ के लिए करेंगे। यहां से ठीक है। अब मैं प्रिंट एफ करवाने जा रहा हूं 4j इज इक्वल टू 0, वही चीज हम बार बार लिखेंगे 4j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन इक्वल टू 4, j प्लस प्लस। प्रिंट एफ करवाना है भाई हमें, प्रिंट एफ करवाना है। प्रिंट एफ क्या करवाना है, प्रिंट एफ करवा दिया हमने एम्परसेंड डी, ठीक है। एम्परसेंड डी प्रिंट एफ करवा दिया। और जो अब अगर आपको इकट्ठा सटा के लिखना है तो स्लैश टी ना लगाए, अगर सटा के नहीं लिखना है तो स्लैश टी लगा दें। स्लैश टी यूज होता है स्पेस के लिए, ठीक है। एम्परसेंड डी और हमें मान लो यहाँ पे हमें स्लैश टी, ये याद रखना स्लैश टी किस लिए यूज होता है और स्लैश एन किस लिए यूज होता है। स्लैश टी यूज होता है स्पेस के लिए और स्लैश एन जो यूज होता है वो होता है हमारा नेक्स्ट लाइन के लिए, ठीक है। स्लैश टी यूज कर लिया हमने। और ए पहले हमारा 0 का था तो 0 और जे, ठीक है। ए 0 और जे। और फिर हम अगली लाइन में ये हमारा ऐसे होएगा प्रिंट एफ हमारा अगली लाइन में ये यहाँ पे हमने प्रिंट एफ बंद कर दिया, प्रिंट एफ स्लैश एन, ताकि वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए। अब ऐसे ही हम प्रिंट एफ करेंगे एम्परसेंड डी स्लैश टी A1 J, और ये बंद कर दिया हमने, प्रिंट एफ कर दिया स्लैश एन। ऐसे ही हम 3 के लिए करेंगे। हमने फॉर लूप तो लगाया ही नहीं भाई, कहाँ ध्यान है, फॉर लूप लगाना भूल गए। फॉर लूप भी तो लगेगा यहाँ पे। हमने सॉरी भाई, जल्दबाजी में हो जाती है थोड़ी बहुत मिस्टेक, आई अपोलोजाइज। 4 j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन इक्वल टू 4, j प्लस प्लस। अब इसमें प्रिंट एफ करवा देंगे। प्रिंट एफ करवा दिया हमने एम्परसेंड डी स्लैश टी, और A1 के लिए प्रिंट करवा रहे हैं तो j, और नेक्स्ट लाइन में ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ यहाँ पे बंद हुआ, और नेक्स्ट लाइन में प्रिंट एफ स्लैश एन। अब ऐसे ही थर्ड के लिए हम करवाएंगे 4 j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन इक्वल टू 4 और j प्लस प्लस, और फिर प्रिंट एफ करवा दिया हमने स्लैश डी एम्परसेंड डी स्लैश टी, ये हमने करवा दिया A3 और सॉरी 2 3 तो है 2 और J, ये हमने बंद कर दिया। और लास्ट में प्रिंट एफ स्लैश एन, ये हमने बंद कर दिया। इतना इसका लिखने की बजाय अब मैं बोलूं आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। प्रिंट एफ के लिए सिंपल सा वही फॉर लूप लगाएंगे, 2 लाइन करेंगे और खेल खत्म, ठीक है। 4 i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड i प्लस प्लस, i प्लस प्लस, ठीक है। अब इसमें हम 4 j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन इक्वल टू 4, j प्लस प्लस। प्रिंट एफ करवा दिया मैंने
%d /t कर दिया और aij हमने प्रिंट एफ करवा दिया। ठीक है, ये लास्ट में सेमीकोलन है, ये हमने यहाँ पे बंद कर दिया और फिर प्रिंट एफ करवा दिया हमने /n, ये हमने बंद कर दिया। इतना लिखने की बजाय हमारा इसमें काम चल रहा है, तो हमारा मैट्रिक्स बिल्कुल वैसे का वैसे ही आएगा। तो ये सब चीजें थी। आज मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत होगा। मैट्रिक्स को कैसे हमने इसमें एरे में देखा, 2D एरे, 3D एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे, सिंगल डी एरे, 1D एरे जिसको बोल देते हैं। तो आज की क्लास में हम बस इतना ही रखते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और बहुत ही जल्दी हम नए नए कॉन्सेप्ट के साथ लेके आ रहे हैं, बहुत नई नई चीजें लेके आ रहे हैं। और जैसे कि आपको पता भी होगा, जो कार्तिक सर है अब ट्राई कर रहे हैं कि रेगुलर आपको क्लासेस दे सकें, और मैं भी अब थोड़ा सोच रहा हूं कि अब रेगुलर हो जाए ताकि आपका कोर्स बहुत जल्दी से हो जाए। और फिर हम दबा के क्वेश्चंस करेंगे अपनी वेबसाइट पे +edu.com पे। हम धीरे धीरे जैसे जैसे कोर्स कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे हम धीरे धीरे टेस्ट की फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करेंगे, और जैसे 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 बच्चे जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे भाई अब हम और ज्यादा मेहनत करते रहेंगे, कर रहे हैं, अभी भी मेहनत कर रहे हैं, बट फिर और ज्यादा हमें मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। और दूसरी बात जो एक मैं पिछली बार ग्रुप में कुछ बात छेड़ दी थी कार्तिक ने, कि भाई एक बच्चे का मैसेज आया था कि हम फ्री में दे रहे हैं, और पहले जब आपके साथ बंदे जुड़ जाएंगे तो आप सर फ्री में कोर्स अवेलेबल नहीं करवाओगे। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा फ्री में ही रहेगा जब तक मैं बियर कर सकता हूँ। देखो, टेक्निकल बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हो, टेक्निकल से मैं बिलोंग करता हूँ। अभी जब तक मैं बियर कर सकता हूँ, हर एक चीज का भैया पीछे पैसा लगता है। कोई मैं फ्री में तो मेरे पास जब तक मैं बियर कर सकता हूँ तब तक मैं उस चीज को आपके लिए फ्री रखूंगा। अब धीरे 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 वो अपग्रेड होते हैं सिस्टम, और भी जैसे कि सर्वर कॉस्ट जो है वो बहुत महंगी है गूगल की। ठीक है। अब वो धीरे धीरे जितना जितना जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, जैसे जितना जितना साइट पे लोड करते हैं, अब जो साइट एक बार बन के तैयार हो गई वो तो भाई चलो कोई बात नहीं, हो गई बन के तैयार, कोई दिक्कत नहीं है मुझे उसमें, मैं आपको फ्री में दे दूं। बट अब जो मैं अपग्रेडेशन करवा रहा हूँ पीछे पीछे, ये कमी है, वो कमी है, ये कमी है, छोटी छोटी कमी ना, तो उसका बहुत ज्यादा चार्जेस पड़ता है। जब तक मैं उसको बियर कर सकता हूँ आई विल, और जब मेरा ये हो गया कि भैया अब ये मेरे ओवर बजट जा रहा है, उसके बाद भैया बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, मैं उस चीज के पैसे बहुत ही जेन्युइन चार्जेस रखूंगा। किसी को कोई दिक्कत हो इस चीज की में कि बहुत ग्रुप पे ये बोल रहे थे, और मेरे को वीडियो में भी कमेंट किया था यूट्यूब पे कि आप ऐसा फ्री में नहीं रखोगे, आप ऐसा नहीं करोगे। भाई मैं बोल रहा हूँ, मैं ना तो उसके खिलाफ हूँ जो पैसे ले रहा है, बट जब तक मैं बियर कर सकता हूँ उस चीज को मैं रखूंगा फ्री, उसके बाद बहुत जेन्युइन चार्जेस रखूंगा। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, और कीप स्माइलिंग, कीप सेफ एंड #keep learning। थैंक यू।